हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके गुरुजी। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये कब स्टार्ट हुआ था एजुकेशन पॉलिसी का सिस्टम इंडिया में, और ये आज के लिए कितना रेलेवेंट है। जितने भी चैनल है यूट्यूब पे उनका ऑलमोस्ट कंक्लूज़न आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि जो भी मेजर चैनल्स हैं उन्होंने अपना जो यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, या कितने भी न्यूज़पेपर में आज जो भी आर्टिकल्स आए उसके अकॉर्डिंग हम इस टॉपिक को डील करेंगे आज, क्योंकि बहुत ही एम्बिग्यूटी है अभी टॉपिक में, अभी क्लैरिटी नहीं है बहुत सारी चीज़ों में। अभी जो भी क्लियर है चीज़ें वही आपको बताई जाएंगी। हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेस 34-ईयर ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी। हमारी 34 साल पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी थी, जो लास्ट आई थी 1986 में, उसको रिप्लेस किया गया है। जो हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है वो आई थी 1968 में। बैकग्राउंड पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे भी हम टॉपिक को पढ़ते हैं, एजुकेशन पॉलिसी है या कोई और भी टॉपिक, आपको सब पता होना चाहिए। 1986 में हमारी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी। जो हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी वो आई थी इंदिरा गांधी के दौरान। जो हमारी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी राजीव गांधी के दौरान। जो अभी हमारी लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी आई है वो आई है नरेंद्र मोदी के दौरान, आपको पता ही होगा। ये जो प्रोसेस है एजुकेशन पॉलिसी को फ्रेम करने का, जो भी लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी को फ्रेम करने का, ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। एम सुब्रमण्यम कमेटी थी, फॉर्म की गई थी, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी गई 2016 में। पर जो उसकी रिकमेंडेशन थी गवर्नमेंट को सूट नहीं की। फिर दोबारा एक कमेटी फॉर्म की गई जिसका नाम था के कस्तूरी रंगन कमेटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी रिकमेंडेशन पे ये जो एजुकेशन पॉलिसी है फ्रेम की गई है, तो के कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये पॉलिसी फ्रेम की गई है। जो हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम की गई थी वो फ्रेम की गई थी कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन से। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लिखा हुआ है कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन से 1968 में हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम की गई थी। सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो रिकमेंडेशन दिया था कोठारी कमीशन ने कि जो हमारी एजुकेशन है उसको मिनिमम आप 6% ऑफ जीडीपी एलोकेट करो। पर अभी तक अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी भी 6% ऑफ जीडीपी एलोकेट नहीं किया है एजुकेशन को लेकर। अभी जो अपनी लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी रिकमेंडेशन आया है कि आप 6% ऑफ जीडीपी आप एलोकेट करो एजुकेशन को। देखते हैं कि मोदी सरकार आगे एलोकेट करती है या नहीं करती। जो हमारा आगे वाला बजट आने वाला उसमें दिख जाएगा आपको। जो हमारा नेक्स्ट है कि लेटेस्ट सिनेरियो क्या है हमारा एजुकेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कितना एलोकेट कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन में। पहला पॉइंट पढ़ सकते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इंडिया वाज 2.7% ऑफ जीडीपी इन 2017 एंड 18। जो हमारा 2017-18 का जो हमारा जीडीपी एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे वो है सिर्फ 2.7%। जो हमारे लेटेस्ट 5 ईयर्स का एक्सपेंडिचर एजुकेशन का वो है अराउंड 3%। जैसे आप पढ़ भी सकते हैं, द एनुअल इन्वेस्टमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इंडिया ओवर द लास्ट 5 ईयर हैज़ बीन अराउंड 3% ऑफ द जीडीपी। हमें एलोकेट करना चाहिए 6%, बट ऑलरेडी हम कितना कर रहे हैं, 3% एलोकेट कर रहे हैं। जो मेजर कंट्री हैं वर्ल्ड की, जो डेवलप हो चुकी हैं, डेवलपिंग है, वो अपना 6% या 5.5 एलोकेट ऑलरेडी कर रही हैं। हमें उनके लेवल पे पहुंचना है, तभी हमारी जो एजुकेशन है वो डेवलप हो पाएगी। जैसे कि कंपैरेटिवली हम कंपैरिजन भी दिया हो, जैसे भूटान है, अपना 7.5% ऑफ जीडीपी एलोकेट कर रहा है एजुकेशन को। भूटान एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है, आपको पता होगा। ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका 6% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यूके नीदरलैंड 5.5% कर रहे हैं। हमारा जो भारत है वो अभी 3% पे ही अटका हुआ है। बहुत ही क्रिटिसिज्म हो रहा था इस पॉलिसी का, इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फिर से रिकमेंडेशन किया है 6% ऑफ द जीडीपी फॉर द एजुकेशन सेक्टर। हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं अभी। नेक्स्ट है 5 मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। जो हमारे +1 +2 में स्टूडेंट्स हैं या लोअर क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं, उन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पेरेंट्स को बहुत क्यूरियोसिटी है, या जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको बहुत क्यूरियोसिटी है कि क्या चेंजेस आए हैं। हमने डीकोड करने की कोशिश की है, जो भी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया है पीआईबी साइट पे, उसको डीकोड करने का कोशिश की है। उसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जो हमारा 10+2 सिस्टम था उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा 5+3+3+4 फॉर्मेट से। ये होता क्या फॉर्मेट कि जो पहले 5 साल हैं स्टूडेंट्स के वो होंगे फाउंडेशनल स्टेज, और जो उसके बाद वाले हैं वो होंगे प्रिपरेटरी स्टेज, फिर आएगी मिडिल स्टेज, फिर आएगी सेकेंडरी स्टेज।
सो ऐसे इसको डिवाइड किया गया। जो पहले 5 साल है उसको फर्दर डिवीज़न किया गया। जो पहले 3 साल है उसको प्री प्राइमरी स्टेज एंड दो आने वाले 2 साल है उसको क्लास 1 एंड क्लास 2। सो हम अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्लास 2 से लेकर क्लास 5 तक उसको डिवाइड उसको नाम दिया गया प्रिपरेटरी स्टेज। जो 3 ईयर की मिडिल स्टेज है वो है 6 to 8 क्लास। जो 4 ईयर की सेकेंडरी स्टेज है वो है क्लास 9 to 12। जो 9 to 12 के एग्जाम होंगे वो ज़्यादातर सेमेस्टर्स में होंगे जी। नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। जो हमारी हायर एजुकेशन है उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो की जाएगी। मतलब जो स्टैंड अलोन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको फेज्ड आउट किया जाएगा। मतलब कि जहाँ पे इंजीनियरिंग हो रही है वहाँ सिर्फ इंजीनियरिंग ही हो रही है, इंस्टेड कि वहाँ पे इंजीनियरिंग भी हो और भी साथ में जो करिकुलम है, जैसे आर्ट्स के करिकुलम है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, आप वो भी कर सकें। सिर्फ आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग ही हो रही है, सो इस अप्रोच को ख़त्म किया जाएगा। जो स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज़ हैं सिर्फ इंजीनियरिंग को ही फोकस कर रही हैं या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को फोकस कर रही हैं तो उनको ख़त्म किया जाएगा स्लोली। सो जैसे आप देख भी सकते हैं, स्टैंड अलोन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू द मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम। जो स्टैंड अलोन एजुकेशन सिस्टम है उनको मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। सो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग सिंगल स्ट्रीम मस्ट बी फेज्ड आउट बाय द 2030। जो सिंगल स्ट्रीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं उनको फेज्ड आउट कर दिया जाएगा, मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा बाय द 2030। जैसे कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज है सिर्फ इंजीनियरिंग को परस्यू कर रहा है तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। उसको आगे परस्यू किया जाएगा कि इंजीनियरिंग के साथ उसको आर्ट्स भी प्रोवाइड करना चाहिए, उसको और भी स्टडीज़ जो ह्यूमैनिटीज़ की हैं उसको प्रोवाइड करना चाहिए, तभी एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होगी। सो आगे जितनी भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ बनने वाली हैं सो सारी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे ही बनने वाली हैं। सो इसी अप्रोच को हमने जो हमारे स्ट्रीम सिस्टम है +1 +2 में उसको फॉलो किया गया। भी एक स्ट्रीम में जो रिजिडिटी थी भी मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल वाला बच्चा आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं ले सकता, आर्ट्स वाला मेडिकल का सब्जेक्ट नहीं ले सकता, तो इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। फिर भी इसके अंदर भी क्या पैटर्न बनेंगे, क्या चीज़ें होंगी, सो अभी भी इसमें एम्बिग्यूटी बहुत सारी है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, फर्दर एम्स टू इस्टेब्लिश एटलीस्ट 1 मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। कोशिश की जाएगी कि जो एमडीए अप्रोच से, जो एमडीए की अप्रोच है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, उसके अकॉर्डिंग एक इंस्टीट्यूशन खोला जाए हर डिस्ट्रिक्ट में बाय द 2030। सो कोशिश की जाएगी। एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन सेमेस्टर। सो आपको पता ही है जो कि एग्ज़ाम है सेमेस्टर में ही कंडक्ट होंगे। सो अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोविज़न क्या है, नेक्स्ट चेंजेस क्या है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस। जैसे आपको पता है कि इंडिया में जो ड्रॉप आउट रेट है बहुत ही हाई है, सो उसको कम करने के लिए ऐसे ऑप्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे कि सपोज़ करो आप अभी 1 साल की डिग्री कर लेते हो, फिर आपको कुछ सडनली ऑल ऑफ द सडन कुछ काम पड़ जाता है तो आप अपनी डिग्री छोड़ देते हो। सो जब आप डिग्री छोड़ते हो तब आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, कुछ सर्टिफाई नहीं किया जाता है, तो आपकी जो 1 साल था वो भी ख़राब हो जाता है। सो उसी 1 साल को प्रिजर्व करने के लिए कि आप जब अपनी दोबारा डिग्री परस्यू करेंगे तब आप उसी साल से स्टार्ट कर सकते हैं। सो ऐसे ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर आप 2 साल की डिग्री करते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, अगर आप 3 साल की डिग्री करते हैं तो डिग्री दी जाएगी आपको प्रॉपर। सो जो 4 साल की डिग्री का चीज़ चल रही है वो भी इसमें हम बताएंगे कि आपको क्या है। जैसे कि अगर आप 3 साल की डिग्री करते हैं, 1 साल का रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, तो आपको 4 साल की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी और आपको रिसर्च का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। जो 4 साल की डिग्री है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। हालांकि जो हमारी डिग्री रहेगी, बेसिक डिग्री रहेगी, वो 3 साल की ही रहेगी। अगर आप चौथे साल, जो आपका 4 साल होता है, जिसमें आप प्रॉपर प्रैक्टिकल वर्क प्रोवाइड किया जाएगा और आपको एक रिसर्च का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो आपकी आगे जॉब लेने में हेल्प करेगा। सो ये है 4 ईयर डिग्री का जो फंडा है जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। द 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम विल बी प्रेफर्ड। जो हमारा 4 ईयर प्रोग्राम है उसको प्रेफर किया जाएगा। जो 3 ईयर है वैसे आपको डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी 3 साल बाद, पर आपको साइंटिफिक प्रोजेक्ट के साथ जब आपको डिग्री प्रोवाइड की जाएगी वो 4 साल के बाद ही प्रोवाइड की जाएगी। सो ये था हमारा एंट्री एंड द एग्जिट ऑप्शंस। सो हम अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो अबॉलिशमेंट ऑफ द यूजीसी, एआईसीटी एंड द एनसीटीई। जो यूजीसी है, एआईसीटी है, एनसीटी है, इनको ख़त्म कर दिया जाएगा और अम्ब्रेला बॉडी बना दी जाएगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो सभी को ख़त्म करके एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है क्योंकि
जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यही फंडिंग करेगा, यही एलोकेशन करेगा, यही सब कुछ करेगा। जो सबसे ज़्यादा मतलब क्रिटिक्स हो रहा है या क्रिटिसिज्म हो रहा है वो इसी चीज़ का हो रहा है कि एक ही बॉडी बना दी गई है, वही फाइनेंस करेगी, वही सब कुछ करेगी, और जो उसके पास पावर्स हैं, इमेंस पावर्स हैं। सो द बॉडी डज नॉट इंक्लूड मेडिकल द लीगल, जो बॉडी है वो लीगल और मेडिकल को इंक्लूड नहीं करेगी। द पब्लिक एंड द प्राइवेट हायर एजुकेशन विल बी ट्रीटेड विद द सेम नॉर्म्स, जो हमारे प्राइवेट एंड पब्लिक हायर एजुकेशन है वो इक्वली नॉर्म से ही ट्रीट किए जाएंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सो मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो मतलब नेक्स्ट बिगेस्ट चेंज है वो आया गया कि जो आपकी मदर टंग है उसको भी आप परस्यू कर सकते हैं। सो जैसे पहले इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया था बहुत सारे स्कूल्स में, चाहे वो प्राइवेट है या सरकारी स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल्स में इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया था, पर अब मदर टंग को प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आप मदर टंग में परस्यू करना चाहते हैं अपनी स्टडीज़ को तो कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं किया जाएगा। जैसे आप पढ़ भी सकते हैं, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ओनली रेकमेंड द मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड टू नॉट मेक इट कंपलसरी। अभी कंपलसरी नहीं किया गया कि मदर टंग में इंस्ट्रक्शन होनी ही चाहिए। अगर आपका मन कर रहा है, अगर आपको अच्छा लगता है अपनी मदर टंग में पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप जो रेगुलर जो आपका स्केड्यूल है स्कूल का उसको फॉलो कर सकते हैं। मदर टंग भी प्रेफरेबल टिल द ग्रेड 5th एंड द एटलीस्ट टिल ग्रेड 5। जो प्रेफर की जाएगी मदर टंग को वो क्लास 8 तक और एटलीस्ट 5th क्लास तक तो आपको मदर टंग में ही पढ़ना चाहिए। सो जो आपके एग्ज़ाम होंगे उनको भी आप मदर टंग में दे सकते हैं। अभी जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसमें आप मदर टंग में आप अपने एग्ज़ाम नहीं दे सकते। सो अभी जो आप अपने एग्ज़ाम है वो मदर टंग में भी दे सकते हैं। सो ये थी नेक्स्ट प्रोविज़न। अभी हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, वही पुरानी प्रोविज़न है कि SC ST OBC को ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल किया जाए अपने एजुकेशन सिस्टम में। ये एम किया गया कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसमें जो 100% इनरोलमेंट होनी चाहिए सभी स्टूडेंट की। सो अभी 90 के अराउंड है, अभी जो हमारा टारगेट है वो है 100% का। सो जो हमारी एनरोलमेंट है प्राइमरी एजुकेशन में वो 100% होनी चाहिए एज़ पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो हमारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उसको एक्सपेंड किया जाएगा कि जो मार्जिनलाइज स्टेटस ऑफ आवर सोसाइटी हैं लाइक SC ST और OBC उनको जो स्कॉलरशिप है ऑन द टाइम मिले और उनको स्पीडी प्रोसेस से मिले। सो ये थी इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रोसेस। अभी हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है कि कंप्यूटर इंटर्नशिप फॉर द 6th क्लास स्टूडेंट। जैसे कि अभी प्रैक्टिकल नॉलेज को इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ही बढ़ावा दिया गया है, इसी तरह से जो हमारी कंप्यूटर इंटर्नशिप 6th क्लास की है कि आप 6th क्लास के बाद अपनी कंप्यूटर इंटर्नशिप ले सकते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी में। सो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दिस प्रोविजन इज द पॉलिसी थ्रू विच द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 6th एंड द अबव कैन ज्वाइन इंटर्नशिप इन द प्राइवेट कंपनीज। जैसे चाइना और ब्रिटेन में हो रहा है कि 6th क्लास से स्टूडेंट अपने जो कोडिंग के जो लेसन्स हैं, जो इंटर्नशिप है उसको स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद जो उनकी कंप्यूटर इंडस्ट्री है वो बहुत ही बूम कर रही है। सो उसी पाथ पे इंडिया चलने का कोशिश कर रहा है कि जो उनकी कंप्यूटर इंडस्ट्री है या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है बूम करे। This move aim to enhance the practical knowledge of the student. Further, this move likely to boost the service sector in India. So जैसे हमारा सर्विस सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है इस मूव से। अगर कोई 6th क्लास का बच्चा कोडिंग कर रहा है तो आप सोच सकते हो कि वो अपने 12th में क्या करेगा या मतलब अपनी डिग्री में कितना अच्छा कोड कर सकेगा। सो इसी चीज़ को परस्यू करने के लिए 6th क्लास के बाद कोडिंग शुरू कर दी गई है, या आप अपनी प्राइवेट फर्म में इंटर्नशिप भी लगा सकते हैं 6th क्लास में। नेक्स्ट है कॉमन असेसमेंट टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला कॉमन असेसमेंट टेस्ट। जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका कॉमन असेसमेंट टेस्ट होगा। सो अगर आपकी एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं हैं, सपोज़ करो आपके 12th के एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं हैं पर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कॉमन असेसमेंट टेस्ट देंगे। जो भी आपके मार्क्स कम हैं उसको आप कंपनसेट कर सकते हैं कॉमन असेसमेंट टेस्ट के द्वारा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो +2 में स्टूडेंट्स हैं और वो कुछ अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं पर उनके जो मार्क्स हैं बहुत कम आए हैं, सो कॉमन असेसमेंट टेस्ट के द्वारा अपने मार्क्स को कंपनसेट कर सकते हैं। सो यही है कॉमन असेसमेंट टेस्ट के बारे में। देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ द कैट एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू गेट द एडमिशन इन द कॉलेज। CAT exam can compensate the marks of the 12th also. For instance, the person who gets lower marks in the 12th but he wants to take the admission in the good colleges, so he or she can be compensated by performing good marks in the
गुड इन द कैट एग्जामिनेशन। जैसे आपको बता चुका हूँ कि अगर आप कैट के जो कॉमन असेसमेंट टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, चाहे आपके 12th में जो मार्क्स हैं वो कम ही हैं। नेक्स्ट है 360 डिग्री असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसे कि जो आपको असेसमेंट दिया जाएगा आपकी क्लासेस के दौरान, तो आपको 360 डिग्री एनालाइज किया जाएगा कि आप ड्राइंग में कैसा कर रहे हैं, म्यूज़िक में कैसा कर रहे हैं, या और भी को करिकुलम एक्टिविटीज़ में कैसा कर रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है क्लास में। सो उनके आधार पे आपको असेसमेंट दिया जाएगा। ये प्रोविज़न ऑलरेडी थी, बस इसमें थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से इसको पेश किया गया है। जो हमारी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, सो उसमें थोड़े से नए ढंग से इसको पेश किया गया है। सो अभी नेक्स्ट में पढ़ते हैं।